Flashback. End of flashback. So हमने अब फर्स्ट फ्लोर तो एक्सप्लोर कर लिया. अब हम इसके भी ऊपर जाएंगे. लेट्स सी वहाँ पे क्या है. तो वी आर गोइंग थ्रू अनदर केव. यहाँ पे मोस्टली केव्स ही केव्स हैं. सारा रास्ता केव्स के थ्रू ही जाता है. एंड आई बिलीव दिस इज़ दी वे. यस, मंदिर में सो मुझे नहीं पता मैं नीचे जा रहा हूँ ऊपर जा रहा हूँ क्या हो रहा है ना. रॉन्ग इट गो देयर यार. भूल भुलैया है ये, मैं बता रहा हूँ. अक्षय कुमार कार्तिक आर्यन फेल है. भूल भुलैया ये है इसलिए. सो इट वॉज माई बैड. वो टेम्पल फर्स्ट फ्लोर का ही था. एंड अभी हमें और ऊपर जाने के लिए वी हैव टू क्रॉस दी स्टेयर्स. एंड ये हमें फिर ऊपर लेके जाएगा वहाँ तक ऊपर. एंड बारिश का मौसम हो रखा है. अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी. एंड अगर बारिश हो जाती है ना, ट्रस्ट मी, आई विल शो यू द वाटरफॉल ऑफ दिस टेम्पल. एंड इट इज़ सो मिसमराइजिंग. यू विल लव इट. डेफिनेटली यू विल लव इट. अभी हम चढ़ेंगे ऊपर. अभी नहीं दिखाऊंगा, ऊपर पहुंच के व्यू दिखाऊंगा कि हाउ इज़ द व्यू ऑफ स्टेयर्स. सो लेट मी गो अप देयर फर्स्ट. एक छोटा मोटा ट्रैक तो ये भी है अगर देखा जाए तो. जो मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ ना अभी, मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं ऊपर जाऊँगा कितना प्यारा व्यू मुझे देखने को मिलने वाला है ना इस टेम्पल का. टोटली वर्थ इट. इट विल बी टोटली वर्थ इट. यहाँ आना, यहाँ रुकना, ये ट्रैक करना छोटा मोटा, बहुत मज़ा आने वाली है. सबसे ऊपर आके दिखाऊंगा. यहाँ पे नहीं, ये छोटी मोटी जगह है, सबसे ऊपर से दिखाऊंगा. करते हैं ना, केम अक्रॉस विद दिस संदूक और समथिंग. पता नहीं क्या है. ऐसे है तो पत्थर से ही बना, बट इट सीम्स लाइक जैसे मानो कोई बहुत पुराने ज़माने का कोई संदूक हो. एंड क्या पता, जैसे हमने मिस्ट्री मूवीज़ में देखा है, किसी एक चाबी से ये खुल भी जाता हो. गॉड नोस. पता नहीं कहाँ तो आ गया हूँ. ना मेरे पीछे कोई है, ना मेरे आगे कोई है. समझ ही नहीं आ रहा. ना मुझे कोई ऊपर नज़र आ रहा है, कोई है ही नहीं. ऐसे लग रहा है पूरे खाली जंगल में अकेले टहल रहा हूँ यार. इट्स क्वाइट हॉरिफाइंग ऑल्सो, बट मज़ा भी आ रहा है. कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा. लेट्स सी. थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हुए जा रहा हूँ. बाकी देखता हूँ क्या मिलता है. बाकी जो व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो तो पीछे रह गया. अब मुझे आगे से घूम के जाना है या उधर मिलेगा, आई डोंट नो. देखते हैं. कहाँ जाना मुझे? हाँ, कहाँ जाना मुझे? ओए ओए इधर सुनो. ओए अरे मेरी बात सुनो. अरे चाचा चौधरी, कहाँ जाना है मुझे? भाग रहे थे, अब मेरे पीछे पीछे आ रहे हो. कोई तरीका है ये? बारिश स्टार्ट हो गई. अच्छा बेटे, पूरी फील्डिंग सजा रखी है मेरे लिए. सही है बेटे. यही बुरे दिन आ गए. बकरियों से भी डरूंगा अब. मुंह क्या टेढ़ा कर रहा है. हे गाइस, सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट व्यू ऑफ द कैलाशा टेम्पल. एंड यहाँ पे बहुत कम लोग ही आ पाते हैं बिकॉज थोड़ा सा डेंजरस है, थोड़ा सा ट्रेकी है. एंड मज़ेदार है. एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये है पूरा टॉप का व्यू कैलाशा टेम्पल का. एंड यू कैन सी हाउ दिस होल स्टोन और लाइक इसको पर्वत कह लो, कुछ भी कह लो, क्या था आई डोंट नो. एंड इसको पूरा तोड़ के देन दे हैव कार्व्ड एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग, एवरी सिंगल डिटेल दे हैव पुट इनटू दिस देयर एफर्ट. एंड अब तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी भीड़ भी कम हो गई है. सो बाकी सारे केव्स एंजॉय करते हैं. यहाँ का व्यू थोड़ा सा कैप्चर करके. एंड व्यू अभी नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा आपको. एंड एंजॉय करिए. ये रास्ता बंद है, यहाँ से कोई नहीं आ जा सकता. लेकिन आपका भाई नहीं मानता, आ गया. पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ. गॉड नोस. लेट्स सी.
है हवा कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है, बट लेट्स सी, मज़ा आ रहा है। नीचे वाले नीचे रह गए, जिनको जल्दी थी वो ऊपर चले गए, हम बीच में, ठीक है। हम यहाँ पे व्यू एंजॉय करेंगे। नो हार्नेस, नो रेलिंग, नो स्टेयर्स, कुछ तो है, कोई नहीं है यहाँ। पता नहीं कहाँ जाता हूँ मैं घूम घूम के, यहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या है। लेट्स सी। यहाँ पे भी कुछ तो है, मंदिर ही है क्या? सीम्स लाइक हवन करने वाला एरिया, और वो सामने मूर्ति सी, एंड गाइस सी, तो मंदिर ही है आई बिलीव। चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए था मुझे, बट पता नहीं, शायद ये नंदी बाबा हो सकते थे, या मे बी समथिंग, आई डोंट नो। अभी देखते हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो व्यू पे थोड़ा, यहाँ पे कोई है ही नहीं। छोटे छोटे से मंदिर बने है, तो ये नंदी बाबा ही बने तो वैसे ही हैं। अंदर भी शिवलिंग ही होगी सेम, जस्ट लाइक बिफोर। कोई नहीं है कहीं पे भी, अकेला घूम रहा हूँ, न जाने कहाँ घूम रहा हूँ। ऑफ बीट ही हो गया बहुत ज़्यादा। वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। कहाँ से ऑफ बीट जा करके कौन सा रास्ता निकाल लिया, तो ये रास्ता ले जाता है फिर से किसी व्यू पे, और ये हम वापस से मंदिर पे आ गए। बहुत भूल भुलैया है, मैंने बोला था बहुत भूल भुलैया है, नहीं समझ में आ रहा। ऊपर जाके देखते हैं क्या है। लेट्स सी। मैंने हम नहीं मानते, मत किया करो, मत किया करो। आ तो गया हूँ मैं काफ़ी ऊपर, एंड ये शायद पहले कभी किसी ने बनाया होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर स्टेयर समथिंग है बने हुए हैं, तो कभी किसी ने बनाया होगा, फिर किसी भी रीज़न XYZ रीज़न की वजह से ये बंद कर दिया गया होगा। बिकॉज ये भी वही टॉप व्यू पॉइंट है जहाँ पे हम लोग गए थे, एंड लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पूरा टॉप व्यू पॉइंट यहाँ से बहुत प्यारा है। सो दिस इज़ दी व्यू फ्रॉम अनदर एंगल। पहले हम उस तरफ से, हम वहाँ से ऑल द वे ट्रैक करके आए हैं यहाँ पे, हम वहाँ गए फिर ऊपर, अब यहाँ से आए हैं। वो बैक पॉइंट जो था एकदम बिल्कुल टॉप मोस्ट, वहाँ पे कोई नहीं जाता, वहाँ पे मतलब 2-4 लोग कभी चले गए तो चले गए, जैसे ऑफ बीट करके यहाँ पे आ गया मैं, ऐसे ही कोई चला गया तो चला गया, अदरवाइज़ कोई नहीं जाता। अब इतनी मेहनत करके इतने ऊपर तक आए थे, तो इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाना भी तो ज़रूरी था ना, तो बस थोड़ा बहुत ये सब। हे गाइस, तो अभी ना बारिश होने लग गई थी, तो हमने अभी यहाँ पे एक मंदिर में शेड लिया, एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, एंड बहुत सारी शिवलिंग है यहाँ पे, बट ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा था मुझे, बिकॉज यहाँ के नंदी बाबा मुझे बहुत अच्छे लगे, एंड एज यू कैन सी ये थोड़ी सी अपर हाइट पे हैं, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मुझे। एंड ये शिवलिंग का भी शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखते हैं सामने, ये शिवलिंग है, एंड ये भी थोड़ा सा ना ओवल शेप में कह सकते हैं इसको थोड़ा सा, एंड बहुत ही यूनिक सा लगा मुझे। तो ऐसे बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे, मैं सारे तो नहीं दिखाऊंगा ऑब्वियसली, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एंड जो थोड़ा सा मुझे यूनिक लग रहा है इन माय ओन सेंस, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है, ठीक है। एलोरा केव्स और कैलाशा टेम्पल से निकलने के बाद हमने किया ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम, फ्रिज मैग्नेट ढूंढना। तो अभी हम आ गए हैं देवगिरी, एंड देवगिरी फोर्ट है ये पीछे, ये हम घूमेंगे। पहले गन्ने का जूस पीते हैं, 20 रुपये का बड़ा ग्लास, एंड
एंड अब अंदर जाके अपडेट देते हैं बाकी। तो गाइस हम आ चुके हैं ब्लॉग में वीडियो बनाते हुए और ये मज़ा आ रही है भाई साहब, बहुत मज़ा आ रही है। मज़ा आ रही है ऐसा तो मज़ा आ रही है, बढ़िया लग रही है। नहीं लग रही है, थक गया हूँ मैं वीडियो बना के। उस तोप से मारूंगा तुझे, इस तोप से वीडियो बना के थक चुका हूँ मैं। इतनी देर से ब्लॉग में अकेले बना रहा हूँ, कुछ नहीं बनाया तुमने। इन दोनों की आई सो ये एंट्री है देवगिरी फोर्ट की। यहाँ से पूरा व्यू स्टार्ट हो जाता है, देवगिरी फोर्ट का रास्ता स्टार्ट हो जाता है। यहाँ भी आते आते मेरा मूड ख़राब हो गया था। यू विल गेट टू नो द रीज़न वेरी सून। यहाँ भी कुछ तोड़ ताड़ के बनाया गया होगा, एज यू कैन सी। साफ समझ में आ रहा है यार, यहाँ के पत्थर में और यहाँ के पत्थर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अभी तो हम जा रहे हैं देवगिरी पर्वत पे एंड ये पागल हो चुका है क्योंकि इसको मालूम चल चुका है कि सामने जाने के लिए स्टेयर्स पड़ेंगे, अराउंड 750 स्टेयर्स वी हैव टू क्लाइंब टू रीच अप देयर, वहाँ पे ऊपर। एंड वहाँ नहीं जा रहा कोई, मना कर रहा है क्योंकि पहाड़ इन्होंने मना करता, ब्लॉग में बोल रहे कि मुझे जाना है। अब तक के ब्लॉग को देखकर क्या आप ये तो समझ गए कि मैं मना तो नहीं कर सकता। अब हमारे भाई सा तरुण थोड़ा सा इनो की रिक्वायरमेंट है या ग्लूकॉन डी या इलेक्ट्रॉनिक खाते हैं। तो गाइस अभी ना बारिश हो रही थी और हमें ना यहाँ पे शेड लिया एक फोर्ट पे शेड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लव स्टोरी देखने को मिली है हमें। और बट मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही, ये एक दिल में 3 नाम क्या कर रहे हैं? कौन सा थ्रीसम चल रहा था पहले या अभी भी चल रहा है क्या? हे गाइस, तो अभी वी आर एट समवेयर एट अ पॉइंट एट देवगिरी फोर्ट। अभी इसको दौलताबाद फोर्ट बोलते हैं बट अर्लियर इट वाज देवगिरी फोर्ट। एंड ये अभी मैं यहाँ पे ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे जो भी राजा महाराजा होते थे यहाँ पे दे यूज टू फायर दिस तोप फ्रॉम दिस लोकेशन एंड जो भी अटैकर्स होते होंगे सामने उनके लिए। एंड अब इससे ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ऊपर है। एंड इस अभी जहाँ तक आया हूँ मैं इतनी हाइट पे आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी, और इसके भी अभी इट इज़ अराउंड ट्वाइस ऑफ इट। एंड सो अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज अभी हमारे पास दिन बहुत कम बचा है एंड हमें रात की हमारी बस है फॉर नागपुर। तो अभी वी नीड टू टेक सम रेस्ट। अभी लंच भी नहीं करा, लंच करेंगे। सो सेव दी देवगिरी फॉर द नेक्स्ट टाइम और समवेयर लेटर। तो देखते हैं। बाकी वी आर रैपिंग देवगिरी for now and most of it I'm getting irritated of the new monuments which are built post this Mughal empire and this attacks of Mughals and all. So अभी मेरे को ना बार बार वो सब देख देख के ना इरिटेशन सी फील हो रही है, तो और मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रुकने का। तो वी आर रैपिंग देवगिरी फॉर टुडे एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स हॉस्टल नाउ। जाते हैं वहाँ से, बैग वैग उठाते हैं अपने एंड कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं कहीं और। एक चीज़ समझ नहीं आती कि मुगल्स करना क्या चाहते थे, कैसे हिस्ट्री हमारी डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। कि मतलब ये हमारा देवगढ़ फोर्ट है, ठीक है, इस पर अटैक किया इन्होंने, जो कुछ भी किया धोखाधड़ी से ही करते थे हमेशा। फिर उसके बगल में इन्होंने ये बना दिया फोर्ट, ठीक है, देवगिरी फोर्ट को अटैक करके और ये फोर्ट बना करके इसका नाम कर दिया दौलताबाद। अरे नाम चेंज कर दिया, बगल में फोर्ट बना दिया, अरे तो रियलिटी थोड़ी ना छुप जाएगी उससे। रियलिटी दिख रही ना, इतना बड़ा पर्वत जो है यहाँ पे वो छुप जाएगा क्या? इतना बड़ा फोर्ट जो बनाया है वो छुप जाएगा क्या? ये ज़रा सा बना करके क्या हो जाएगा इससे, हैं? अभी जो लोग भी ट्रोल करते हैं ना योगी जी को कि नाम चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज करने से क्या होता है, ये होता है। आज भी लोग ना दौलताबाद बोलते हैं इसको, कई जगह कई लोग बोलते हैं, लोगों के दिमाग में बसा हुआ है। हमारी हिस्ट्री भूल गए क्योंकि साफ ये पूरा स्कल्पचर, पूरी बिल्डिंग तो क्या, पूरा मॉन्यूमेंट जो भी है, ये पूरा पर्वत चीख चीख के कह रहा है ये क्या है और क्या नहीं है, लेकिन फिर भी दौलताबाद बोलते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे सरकार को या पॉलिटिशियन को ट्रोल करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, उनके गलत काम होंगे, लेकिन जो चीज़ सही है ना उस पर आप थोड़ा सा फोकस करो कि ये आगे आने वाले जनरेशन में और अभी क्या चेंजेस ला रहे हैं ये, ठीक है। पहले भी औरंगाबाद था ये, अब संभाजी नगर हो गया। क्यों हो गया?
क्यों किया? क्योंकि शिवाजी की धरती ना यार, वो यहाँ रहे ना। औरंगाबाद क्यों है? कि औरंगजेब ने तो अटैक किया ना, और उसके नाम पे क्यों होगा यहाँ पे? वो यहाँ पले बढ़े हैं ना, उनके नाम पे होनी चाहिए ना ये। सो मेरा कोई पॉलिटिशियन से ऐसा कुछ वहाँ पॉलिटिक्स में जाने का कुछ वो आइडिया नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। सो डोंट टेक इट एनीवेज। सो जो भी आपकी व्यूज़ हों, जो भी आपके हों, कमेंट करके बता देना। अच्छे होंगे तो ठीक, बुरे होंगे तो ठीक, सबको वेलकम है। बाकी देखते हैं आगे। सो अंधेरा होते होते हम वापस आ गए हॉस्टल, एंड यहाँ हमें मिले अनदर 2 न्यू स्ट्रेंजर्स। वन वॉज फ्रॉम फ्रांस एंड अनदर वॉज फ्रॉम इटली। फ्रांस एंड इटली के रिलेशंस वैसे हैं जैसे कि आप समझो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में हमारे होते हैं, वैसे ही इनके होते हैं, बट फुटबॉल मैच में। बट दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग कि यहाँ हम सब एक साथ एक ही टेबल पे बैठे हैं। So hey guys, अभी हम ना हॉस्टल में रुके हैं and we are staying at hostel and meet Otto From Italy, Otto from Italy. He's from Italy and we met here only in hostel and we have become very good friends. Very good. And we spoke about life, the travel, something. Otto, you want to say something? Yeah, be like this guy, enjoy the world, and be very friendly with the other people, and give the best for receive the best. Thank you, Otto. So see you later. See you. Okay. Yeah. Have a good day. Have a good trip. Yeah. Okay. Enjoy life. Bye bye. Bye. So hey guys, he's Tim. He's from Hi. France. Wanna say something? Yeah, follow this guy. The blog is so good and he's very, very nice in person. Thank you so much, Tim. So meet you later. Have a good day. Have a good trip. Okay. Bye bye. Bye. Take care. Bye guys. Bye bye. So guys, हमने हॉस्टल से कर लिया है चेकआउट और अब हम आ चुके हैं हम सफ़र ट्रैवल्स, ये नहीं ये हाँ। तो अब यहाँ से हम जाएंगे नागपुर एंड नागपुर में हम लेंगे एक दिन का स्टे। हम नागपुर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद नागपुर से देखते हैं कहाँ जाना है। हाय गाइस, हम आ गए हैं अब नागपुर और नागपुर में हमारे एक सर रहते हैं, हम उनके ही घर आ गए हैं। हमने वहीं पे अपने बैग रखे थे, सुबह आ गए थे एंड उसके बाद हम सो गए। अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले और फ्रेश होके नहा धो के अब हम जा रहे हैं बाहर नागपुर में देखने क्या है क्या नहीं है। गूगल पे सर्च करते हैं क्या है घूमने को, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, लोकल से पूछते हैं क्या है, बाकी देखते हैं क्या मिलता है घूमने को एंड क्या एक्सप्लोर करते हैं आज। ओके तो गाइस, हम आ गए खामला मार्केट और खामला मार्केट में हमने पहले चालू किया नारियल पानी। और नारियल पानी के बाद पहले फ्रेशन अप होकर उसके बाद देखते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने को। ऑल्दो अभी तो शाम के 5 समथिंग बज रहे हैं, अभी तो मुझे लग नहीं रहा कुछ मिलेगा यहाँ पे। सब धीरे धीरे दुकानें लग रही है, रोड साइड आउटलेट्स जो हैं वो धीरे धीरे लग रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या मिलता है नसीब में। भूख तो लग रही बहुत तेज़। तो गाइस, हम आ गए हैं खामला मार्केट में सौंधिया जी के यहाँ। इनके हमने अभी गोलगप्पे, पानी पूरी, सॉरी एक ही होता है वो तो, और सेव पापड़ी और पापड़ी चाट और दाबेली सबको ऑर्डर दे दिया, एक एक करके देते जाएंगे। पानी पूरी खा चुके हम, बहुत टेस्टी थे। बाकी आगे देखते हैं कैसे। ये आ रही है हमारी पापड़ी चाट और ये बन रही है हमारी चीज़ दाबेली। लग तो बढ़ जा रही है। ये रेडी हो गई हमारी चीज़ दाबेली। चला। सो गाइस, कमला मार्केट की कमर तोड़ने के बाद और अपने पेट में अन्न शंट भरने के बाद हम आ गए वापस रूम में, बिकॉज हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है नागपुर में क्या घूमने को है क्या नहीं है। कुछ स्पेशल सा नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ चाह। और फुटाला लेक हमने सोचा था जाने के लिए, बट वहाँ का क्योंकि सनसेट अच्छा है, बट काय का सनसेट, धूप ही नहीं है, तो फिर वो भी कैंसिल कर दिया हमने। तो अभी हम सोच रहे थे आराम करते हैं, रूम पे आ गए वापस और रेस्ट करते हैं। अभी फिर देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, अब हम अंकित सर के घर से निकल रहे हैं एंड बाहर सुबह से नहीं, शाम से बारिश हो रही है, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए। अभी हमारी रात की ट्रेन है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। अंकित सर से हाय गाइस। तो इनकी जो भी फैसिलिटेशन थी हमारे को बहुत अच्छी लगी, इनके पास रुके हम आकर के सुबह। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी भी बारिश हो रही है बाहर, हमारी कैब आ गई है एंड अंकित सर हमें आए सी ऑफ करने के लिए। सर बाय बाय, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सर थैंक यू सो मच, बाय बाय। हमारी कैब आ गई है, बाय गाइस।
अब हम फटाफट से शेड ढूंढ के भाग रहे हैं कैब के लिए। बाय बाय। ये रही हमारी कैब, हम जा रहे बाय बाय बाय। बड़ा ही मजे से आ गए हम ट्रेन में। ये तरुण भाई ऑन द रॉक्स, ये भी ले। बारिश अभी भी हो रही है बहुत तेज। हम आ गए आराम से, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया। बस ट्रेन के चलने का इंतज़ार है, ट्रेन चलेगी तो पहुंच जाएंगे सीधे डायरेक्ट दिल्ली। तो गाइस हम आ गए हैं वापस दिल्ली, इतनी खूबसूरत सी जगह छोड़ के वापस इतनी भद्दी सी गर्मी में यहाँ पे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा महाराष्ट्र का ट्रिप। और कैसा लगा कैसा नहीं लगा, अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सब कमेंट करके बताइए प्लीज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।